इन करने शायद आप बोल रहे थे। हाँ एग्जैक्टली, जो दिए थे कि आईआईटी 2019 में पूछा गया था पेपर 1 में सर जिसका m का वैल्यू 2 और 3 हाँ आया था एग्जैक्टली, सर। 2 और 3 के बीच में या 2 और 4 के बीच में था, वो देखना होगा, चेक करना होगा। 1 मिनट, ओके वेट, हाँ जी 2 और 4 के बीच में है ना। क्या हुआ रवि, क्या हुआ इसमें प्रॉब्लम? 1 मिनट देख लो, है ना, बताना रवि। यस सर। हाँ इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन था वो थोड़ा बता देना। 1 मिनट डिस्कस कर देता हूँ, तब तक बच्चे लोग आ जाएंगे। ध्यान देना। एक सर्कल था, यस सर। y इज इक्वल टू mx प्लस 1 लाइन था। इसका Yes, मिड sir. पॉइंट जो दिया हुआ था, ये मिड पॉइंट है, ये -3/5 कॉमा, यही है ना जी, y कोऑर्डिनेट इसका Yes, sir. गिवन नहीं था। उसके बाद इक्वेशन ऑफ सर्कल जो था x -3 to the whole square plus y plus 2 to the whole square is equal to how much? Sir, 25. 25, करेक्ट ना? ओके Yes, 25, sir. ओके। अब क्या करेंगे कि सेंटर को मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, तो ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा ना? तो 90 डिग्री फॉर्म करेगा, तो एम का क्या करना था कि रेंज बताना था, एम ही का ना। ओके यस सर, m का रेंज में बताना था। हाँ, कि गिवन जो लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1, वो कॉर्ड होने के लिए एम का क्या रेंज होगा। ओके, अब इसमें करना क्या था कि यहाँ पे अगर देखते, ये लाइन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1, तो जब वेन x इज इक्वल टू -3/5, तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आएगा, -3/5 m प्लस 1। यस और नो, इसमें कोई यस सर। प्रॉब्लम Yes, नहीं sir. ना? यस सर, यही। मिड पॉइंट आ गया, तो मिड पॉइंट -3/5 कॉमा -3/5 m प्लस 1, ये मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, m इसको बोल दो मिड पॉइंट, o फॉर सेंटर और c फॉर सेंटर, तो o जो पॉइंट हो गया उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3 कॉमा -2। अब स्लोप ऑफ सर OM, फिर इसका स्लोप निकाल लिए थे। हाँ OM क्या आ जाएगा, -2 -3/5 m प्लस 1। यस और नो, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा, -3/5। क्या गलत लिखा मैंने? नहीं ना? No, sir. नो सर। तो क्या आ जाएगा, 3/5 m, और देखो माइनस माइनस यहाँ -3, ये सनो डिनोमिनेटर में 3 प्लस 3/5, ये सो नो। अब इसको सॉल्व कर ले, सिंप्लीफाई sir. कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3m माइनस 15, ये सो नो, 3m माइनस 15 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा 18 आ जाएगा, ये सो नो। Yes, sir. यस सर, इज इक्वल टू। देन तो ये क्या हो गया, स्लोप, स्लोप ऑफ OM। एंड इस लाइन का स्लोप कितना है जी, m गिवन है। Yes, sir. अब दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, OM इज परपेंडिकुलर टू, OM लाइन इज परपेंडिकुलर टू y इज इक्वल टू mx प्लस 1, और इसका स्लोप है m है, तो m इनटू दिस स्लोप 3m माइनस So, sir, 15 exact डिवाइडेड value आ बाई रहा 18, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। अच्छा वो कैंसिल आउट होता, यस सर, दिस m इज का इक्वल वैल्यू टू क्या 2 आ जाएगा, और 3 आ -1, रहा था। 2 and 3। ओके यस सर, सर एक इक्वेशन आ रहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ, जिसमें तो उसके बाद उसको सॉल्व किया तो 2 और 3 आया।
नो, तो एम रियल होना चाहिए ना, तो एम रियल होने के लिए वैल्यू क्या होना चाहिए, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए इसका, तो वहां से कंडीशन आ जाएगा मेरे ख्याल से। सर अब देखो, लेकिन तो डी अगर हम अच्छा लोग लेके, अननोन्स नहीं होगा, हाँ यस हाँ सर, तो एम में ठीक क्वाड्रेटिक है, एम का वैल्यू, सर, एम का ही क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो सर डी कहाँ से है? ओके, तो आंसर क्या आया, क्या वैल्यू बेसिकली सर 2 एग्जैक्ट एंड, आंसर हाँ तो 3। क्या दिक्कत है उसमें, मैच कर लो ना, पॉइंट्स आ जाएंगे ना, इनइक्वालिटी यस में देखो लाइक कर रहा है कि नहीं, यस सर, ठीक लाइक है, कर रहा था। हाँ तो आंसर हो जाएगा, एम का वैल्यू पूछ रहा है ना बेसिकली, तो इसीलिए यहाँ पे क्या दिया है, इक्वलिटी दे दिया है, यहाँ पे इनइक्वालिटी आया है कि 4 से स्मॉल होना चाहिए, तो उसके बीच में लाइक कर रहा है, आंसर हो जाएगा। रवि, यस सर, समझ में आ गया ना, यस सर आ गया। वो एम का वैल्यू क्या होगा तो उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लेना, तो वहां से आ जाएगा वैल्यू, ठीक है, उसमें सेटिस्फाई करके वो इसी तरह से फ्रेम ही किया था, समझ में आ गया, यस सर, अभी भी प्रॉब्लम है, नो सर आ गया। नहीं, चलो एक 2020 पेपर 2 में पूछा गया था, वो दे देता हूँ, ट्राई करना बनाने का, तो ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा, एम का वैल्यू 2 एंड क्या आया जी, 3 आया है, यस सर, 2 और 3। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। एक प्रॉब्लम और लिख देता हूँ, ये जेई एडवांस 2020 पेपर 2 में पूछा गया था, ट्राई करना, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर आर ग्रेटर देन स्क्वायर रूट 5/2, है ना, 5/2, सपोज PQ is a chord of this circle and the equation of line passing through P and Q, passing through P and Q is 2x plus 4y is equal to 5 if the center of circumcircle of the triangle OPQ lies on the line x plus 2y is equal to 4, then the value of r is, बन जाएगा, देखो तो एक बार क्वेश्चन पढ़ो इस टाइप का, यस सर ट्राई 2020 पेपर 2 में पूछा गया था, ट्राई करना, है ना, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, सर बन जाएगा। बन जाएगा ना, आंसर भी यस सर, बता दूं क्या, नो सर मत बताइए। ओके, ट्राई करना, बन जाएगा, ठीक है। यस सर, अब देखो, इसके बाद स्टार्ट करता हूँ, अप टू पॉइंट नंबर 20 तक डिस्कस कर दिए थे, यहाँ पे लिखना पॉइंट नंबर 21, देखो, पोल एंड पोलर,
ये बेसिकली जो वर्ड है ये डायरेक्टली यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये पोल एंड पोलर नेम का कोई सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं होगा, बट इसके कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है, इसलिए डिस्कस करता हूँ। तो पोल एंड पोलर, पोल जो होगा ये पॉइंट होगा और ये फिक्स्ड पॉइंट होगा, पोलर स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। अब इसमें समझना क्या है, पोल एक पॉइंट होगा, पोलर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफाइंड किया जाता है। अब इसमें समझो कि सपोज, और ये बेसिकली आउटसाइड द सर्कल रहेगा, ये ध्यान रखना। हेलो, यस सर। एक मिनट, स्टक कर गया है। पोल जो होता है वो पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। वेट करना एक मिनट। ओके, हाँ ठीक है, ये लाइज आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। अब इसमें समझने वाली क्या बात है कि चलो ये एक सर्कल हो गया, है ना, एक पॉइंट हो गया, फिक्स्ड पॉइंट, राइट। अब यहां से सीक्वेंस ड्रॉ किया जाएगा, पॉसिबल सीक्वेंस। कितने सीक्वेंस होंगे जी, इनफाइनाइट सीक्वेंस होंगे, है ना, यस और नो। अब जहां यस पे सीक्वेंस सीक्वेंस इंटरसेक्ट कर रहा है या कट कर रहा है सर्कल को, अब उस पॉइंट पे क्या करेंगे, टेंजेंट प्लॉट करेंगे। तो देखो टेंजेंट प्लॉट करेंगे, कुछ इस तरह से चला जाएगा, बेसिकली टेंजेंट ही होगा, ये ध्यान रखना। देखो फर्स्ट वाले में टेंजेंट, ये सारे सीक्वेंस पे जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर ये टेंजेंट्स प्लॉट करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे एक ही सेकंड वाले जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल के साथ, ऑब्जर्व कर पा रहे हो, यहाँ देखो इस पॉइंट पे क्या करेंगे, टेंजेंट्स करेंगे, तो वो पेयर ऑफ टेंजेंट होगा, वो इंटरसेक्ट करेगा। अब ये सारे पॉइंट्स को इस वाले के लिए देखेंगे तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे एक लाइन से। तो दोनों तरफ सीक्वेंस तो एक हुआ कि एवं द, वो अपर पार्ट में क्या किए हैं, सीक्वेंस प्लॉट किए हैं, वो बिलो द सेंटर भी क्या होगा, सीक्वेंस प्लॉट किया जा सकता है, यस और नो। सीक्वेंस जब बिलो द यस सर। ड्रॉ करोगे तो वहां भी इंटरसेक्ट करेगा सर्कल से, तो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा तो वहां पे भी पेयर ऑफ टेंजेंट्स प्लॉट करोगे एक ही सेकंड के लिए, जैसे एक सेकंड लिए और उस पे पेयर ऑफ टेंजेंट्स प्लॉट किए तो वो इंटरसेक्ट करेगा। फिर लोअर पार्ट में भी वैसे ही करेंगे, तो क्या करोगे, एक अगर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो टेंजेंट्स का है उसको ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, वही क्या होता है, पोलर होता है। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, जिस पॉइंट से सेकेंड प्लॉट किया जा रहा है, ये ड्रॉ किया जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करना है, ज्वाइन करना है, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, सेंटर सूख जाता पोलर हो। क्या, है, सेंटर सूख जाता सेंटर है। ऑफ द सर्कल, ये लाइन, यस सर। ऐसा कुछ तो फिक्स्ड, एक मिनट, नहीं, ओके, सेंटर से जाएगा, नहीं है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो क्या जाएगा, सेंटर से जाएगा।
ठीक है, सेंटर से, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो सेंटर से पास करेगा। तो ये बेसिकली क्या है, क्या लिखेंगे पोलर के बारे में? पोल तो फिक्स्ड पॉइंट हो गया, इसको पोल बोलेंगे। और पोलर क्या होगा, पोलर को क्या बोलेंगे बताओ? So the point of intersection of all the locus tangents. of a point locus of a point of intersection of tangents drawn at where secant cut the circle। ये सेकेंड्स क्या होगा, सेकेंड will must be passed through फिक्स्ड पॉइंट, है ना? ये ध्यान में रखना, ये समझने के लिए बस लिख दिया हूं कि पोलर क्या होगा, लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट वेयर सेकेंड्स कट द सर्कल। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, लोकस ऑफ ए पॉइंट, एक मिनट यहाँ ध्यान देना, लोकस ऑफ ए पॉइंट यहाँ लिखना, लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट वेयर सेकेंड्स कट द सर्कल। समझ में आया? हेलो, Yes, sir. क्लियर है ना सेंटेंस से? Yes, sir. और सेकेंड क्या होना चाहिए, जो ऑल सेकेंड्स हैं वो पास करना चाहिए क्या, फिक्स्ड पॉइंट से। तो ये फिक्स्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना, पोलर एंड पोल में डिफरेंस पता होना, ये डायरेक्टली कभी भी एग्जामिनेशन में यूज नहीं किए जाएंगे वर्ड, वो समझना है। तो अगर इसका इक्वेशन लिखोगे डायरेक्टली तो ध्यान देना कि अगर ये h कॉमा k है ना, यही है ना जी, एक पॉइंट को फिक्स्ड पॉइंट को h कॉमा k एज्यूम कर लिए, क्योंकि लोकस तो इसी पॉइंट का फाइंड करना है। तो ये समझ में आ रहा होगा कि अगर h कॉमा k को, ये सर्कल है s इज इक्वल टू 0, तो क्या अगर इस लाइन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है? Yes, sir. कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू h कॉमा k पॉइंट, यस और नो? Yes, sir. तो h कॉमा k से क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। t इज इक्वल टू 0 लिखने के बाद क्या करेंगे, उसको x1 कॉमा y1 से पास कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, लोकस आ जाएगा। तो बेसिकली जो ये लाइन का इक्वेशन आता है वो क्या आता है, t इज इक्वल टू 0। यही क्या हो गया, पोलर। समझ में आया? हेलो, Yes, sir. क्या करोगे, देखो क्या है, ये तो फिक्स पॉइंट है ना? तो क्या आना चाहिए, h k एंड कांस्टेंट में क्या आना चाहिए, रिलेशन आना चाहिए डायरेक्टली। तो हम जब इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे s इज इक्वल टू 0, तो इसको क्या करेंगे, h के पॉइंट को एज्यूम करके t इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन आएगा।
ठीक है, तो उसमें एक्स एंड वाई बच जाएंगे, एक्स एंड वाई को रिप्लेस कर देंगे फिक्स्ड पॉइंट से, तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, एच के एंड कांस्टेंट में रिलेशन आएगा, वही हो जाएगा क्या, इक्वेशन। तो वो बेसिकली जो इक्वेशन आएगा वो क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। समझ में आया? सर टी टी इक्वल इज जीरो इक्वल टू कैसे 0 है? ही है ना। यहाँ पे देखो, सर वो देखो देखो क्या आएगा, जो वो टी इज इक्वल टू 0 ही होगा। चलो, अरे लाइन का इक्वेशन बेसिक, सॉरी, लाइन का इक्वेशन इसी ग्राफ में क्लियर हो जाएगा। हम लोग लाइन का जो इक्वेशन लिख रहे हैं वो बेसिकली यही लिख रहे हैं ना जी, पोलर का, है सर ना, एच के ये वाला लिख रहे वेरिएबल हैं। है ना? क्या? यस अच्छा सर। ठीक है, देख, ठीक है ठीक है ठीक है, बता दे रहा हूँ, समझना ट्राई करना, इस ये वाले पार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अब देखो, एक ही पॉइंट के लिए दिखा रहा हूँ कि चलो ये सेकंड हो गया, है ना, यहाँ पे टेंजेंट्स प्लॉट किए, ठीक है, एच कॉमा के, अरे बात समझ में, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना यस सर। टेंजेंट्स का, तो एच कॉमा के ये क्या हो गया, एस इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, अगर ये इक्वेशन डायरेक्टली लिख रहे हैं तो लिखेंगे क्या, टी इज इक्वल टू 0 होगा। यस सर। टी इज इक्वल टू 0 में क्या करेंगे, इस पॉइंट को पास कर देंगे, तो बेसिकली क्या होगा, ये लाइन जो आएगा वो यही देगा। सो इस सेकंड का क्या? हेलो, यस सर। नहीं समझ में आया? टी इज इक्वल टू 0 बेसिकली लिख रहे हैं क्या, इसके रेस्पेक्ट में एच कॉमा के एज्यूम किए, और यहाँ यस पे x1 कॉमा y1 है ना, तो t इज इक्वल टू 0 लिखें तो इस लाइन का इक्वेशन आ गया, यस सर। और इसको x1 कॉमा y1 से क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है, तो बेसिकली किसका आ जाएगा, पोलर का इक्वेशन आ जाएगा। तो पोलर का इक्वेशन लिखने के लिए डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको एज्यूम करके t इज इक्वल टू 0 लिख देना है। आना तो चाहिए h कॉमा के में रिलेशन ना, यस और नो, यस सर। रिलेट कर पा रहे हो क्या बता रहे हैं वो, नहीं, एक देखो, एक मिनट, चलो, ये सर्कल का इक्वेशन सपोज मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना, ये क्या है, x1 कॉमा y1 है। तो अब इक्वेशन यस सर। देखो फाइंड कर रहे हैं, तो क्या होगा, t इज इक्वल टू 0 एज्यूमिंग एच के ऑन द सर्कल, है ना, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन लिखो, ये बेसिकली क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन लिखोगे तो x इंटू एच प्लस वाई इंटू के इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मीन्स टी इज इक्वल टू 0 बेसिकली लिख रहे हैं, यस है ना। इसको अगर लिखोगे लेफ्ट साइड में तो माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये क्या है, टी इज इक्वल टू 0। चलो, अब ये पास कहाँ से कर रहा है, x1 कॉमा y1 से, तो क्या लिखेंगे, पासिंग थ्रू दिस लाइन, पासिंग थ्रू x1 कॉमा y1, ठीक है। अब ध्यान दो, x1 कॉमा y1 यहाँ पे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, x1 इंटू एच प्लस y1 इंटू के माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। अब देखो, यस h सर। को रिप्लेस कर देंगे x से और k को रिप्लेस कर देंगे y से, तो क्या आ जाएगा, x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा। ये बेसिकली क्या है, t इज इक्वल टू 0 है कि नहीं? सर टी हेलो, 0 यस सर। नहीं, है सर। अब जनरल सर्किल के लिए भी बता दूं क्या, उसके लिए भी बता दूंगा तो यही नो सर, आएगा, नो सर। अगर बोलेगा तो बता दे, हो जाएगा ना। तो यस सर। पोल का जो इक्वेशन आएगा t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 किसके लिए आएगा, t इज इक्वल टू 0 का फिक्स जो आता है, एक पोलर का होता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का आता है, एक और आता है किसके लिए, सर टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म,
when point लाइज ऑन lies सर्कल। on circle। याद रहेगा? तो t यस इज इक्वल टू 0 इन 3 सिचुएशंस में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है ना। अब इस पे एक दो क्वेश्चन कर लो, कोई दिक्कत इसमें समझने में नहीं ना जी? सर एक अगर सेकंड थोड़ा किसी को लिखना। हाँ ठीक है, जल्दी से लिखो। हो गया? यस अब देखो इसमें क्या होगा कि तुमको क्वेश्चंस में फिक्स्ड पॉइंट पूछेगा, तो फिक्स्ड पॉइंट पूछेगा तो कंपेयर करके लिख लोगे t इज इक्वल टू 0 को कंपेयर करके। क्वेश्चन एक तो पोलर पूछ सकता है और एक पोल पूछ सकता है। तो पोल पूछेगा तो क्या करना है, t इज इक्वल टू 0 लिखना है, कंपेयर कर देंगे पोलर से, है ना। तो क्वेश्चंस जो पूछा जाएगा उसमें क्या पूछा जाएगा, फिक्स्ड पॉइंट व्हेन पोलर गिवन, एक में। सेकंड, पोलर पूछेगा व्हेन पोल गिवन, है ना। यस सर। तो पोलर पूछेगा तो इसमें इसके लिए क्या करना है, डायरेक्टली t इज इक्वल टू 0 लिखना है। इसमें फिक्स्ड पॉइंट पूछेगा तो इसका जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करके फिक्स्ड निकालेंगे। पॉइंट, हाँ फिक्स्ड पॉइंट एज्यूम कर लेंगे, लेट करेंगे x1 y1 एंड t इज इक्वल, इसके लिए क्या करेंगे, एंड राइट t इज इक्वल टू 0, कंपेयर इट विथ, कंपेयर बेसिकली, अच्छा कंपेयर समझना वही है बेसिकली, तो रेशियो ले लेते हैं एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म का रेशियो ले लेते हैं, बेसिकली सेम ही लाइन होता है, कंपेयर इट विथ पोलर, ठीक है। तो ये समझना है। अब देखो क्वेश्चन एक बना लो, फाइंड इक्वेशन ऑफ पोलर, फाइंड इक्वेशन ऑफ polar of the point 2 comma minus 1 with respect to the circle x square plus y square minus 3x plus 4y minus 8 is equal to 0। फाइंड करो क्या होगा, pole of the line 9x plus 4y minus 28 is equal to 0 with respect to circle x square plus y square is equal to 16 each। दोनों फाइंड करके बताओ क्या होगा। सिंपल दिया हूं, बनेगा। तो बन गए। सो फर्स्ट का x प्लस 2y माइनस 26 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट में क्या लिख देना है सॉल्यूशन में, t इज इक्वल टू 0 एज्यूमिंग 2 कॉमा माइनस 1 पॉइंट लाई ऑन द सर्कल, ठीक है। सेकंड में बताओ पॉइंट्स कितना आएंगे, कितना आया रवि फर्स्ट का आंसर,
So x plus 2y minus 26 is equal to 0. x plus 2y minus 26 is equal to 0. ठीक है, मैच कर लेना. Yes. सेकेंड का जल्दी बताओ. So 36 by 7 comma 16 by 7. कितना है? 36 by 7. by 7 comma 16 by 7. 16 by 7. ओके, क्या किए हो? t इज इक्वल टू 0 लिखोगे सेकंड में, है ना? चलो, ये Yes, लाइन sir. दिया हुआ है, ये t इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया. फिक्स्ड पॉइंट x1 कॉमा y1, तो t इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 माइनस 16 इज इक्वल टू 0. और ये सेम लाइन है, 9x प्लस 4y माइनस 21 इज इक्वल टू 0. दोनों क्या है? सेम लाइन, So 28. हाँ. है ना? तो क्या हो जाएगा? x1 by 9 इज इक्वल टू y1 by 4 इज इक्वल टू 16 by 28. तो x1 का जो वैल्यू होगा वो कितने हो जाएंगे? 9. तो ये हो जाएगा चलो ठीक है, 7 और ये 4. ठीक है, ठीक ना? कोई दिक्कत Yes, sir. नहीं ना? चलो तो सही है. अच्छे अच्छे हाँ. क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसमें? इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा टफ इस वाले पार्ट से आते नहीं है. बोले ना, ये सिलेबस में यूज नहीं किया जाता है, डायरेक्टली ये वर्ड यूज नहीं किया जाएगा. और इसी में पोलर पूछेगा पॉइंट फाइंड करने के लिए, तो पोलर पूछेगा और पोल, जनरली पोल ही पूछेगा क्वेश्चंस में. क्योंकि क्या किया जाता है, पोलर दिया हुआ रहेगा, देन इक्वेशन t इज इक्वल टू 0 लिखोगे, उसके बाद क्या करना है? उसको रेशियो लेना है दो लाइन का, मीन सेम लाइन, तो उतना वर्ड्स तुमको याद रहेगा तभी तो करोगे. समझ में आ रहा है ना? पोलर किए Yes, हुए sir. रहेंगे, सर्कल दिया हुआ रहेगा, तो इसमें क्वेश्चंस पूछेगा तो पोल पूछेगा. वो भी जेई मेन में आएगा, जेई एडवांस में इस वाले पार्ट से तो आने नहीं जा रहा है, वो आता है आगे वाले पार्ट से. बट बता दिए कि अगर वर्ड यूज किया, हो सकता है कि ये सिर्फ पोलर है जो इस तरह से डिफाइन करे. समझ रहे हो ना? उतने लंबे चौले भाषा Yes, में sir. कितना लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज जो यूज किया है ना, इस तरह से बोलेगा. ठीक है, Yes, उस sir. इक्वेशन को रिक्वायर्ड होगा फर्दर. ऐसा नहीं है डायरेक्टली ये So नहीं इसका पूछने जा प्रॉपर्टी रहा. क्या क्या है और इस लाइन का? किस लाइन का? So पोलर का? इस लाइन में प्रॉपर्टीज और क्या पढ़ोगे? सर इसमें मतलब तो कोई सिंपल इम्पोर्टेंट यही है पॉइंट ना. जो याद करने लायक होगा? नहीं नहीं, ये बस यही याद रखना कि पोल क्या होता है और पोलर क्या होता है, बस 2 ही पॉइंट ध्यान में रखना है. और इससे ज्यादा इसमें डेप्थ जाएगा ही नहीं. बताओ कहीं जा रहा है तो इससे ज्यादा आएगा ही नहीं. ठीक है. सर जैसे कोई ये जो लाइन है कहीं, क्या बोलो? नो सर बस पूरे जैसे कोई लाइन है कहीं से पास होता है या फिर? नहीं नहीं, इसमें और कुछ पूछेगा नहीं, डायरेक्टली यही ध्यान में रखना है. पोल एंड पोलर का भी यूज नहीं करेगा, वो यूज करेगा तो वो लंबा चौड़ा जो लैंग्वेज लिखा हुआ है, भाषा लिखा हुआ है, वो यूज करेगा कि एक फिक्स पॉइंट है, देन वहां से सीक्वेंस ड्रॉ किया गया है, तो जो टेंजेंट्स ड्रॉ किया जाएगा एंड पॉइंट ऑफ सीक्वेंट पे, तो उसका जो इंटरसेक्शन होगा उसका लोकस क्या होगा, इस तरह से यूज किया जाएगा, है ना? डायरेक्टली पोल एंड पोलर यूज यस नहीं करेगा, तो वो वर्ड्स में घुमा करके रख देगा.
इस तरह से यूज करें, तो वो समझना है तुमको इजी भाषा में, ठीक है। अब देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। इसमें और भी एक पार्ट होता है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। बी में कॉमन टेंजेंट्स, पॉसिबल जो कॉमन टेंजेंट्स होते हैं, ठीक है, कॉमन टेंजेंट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, तो डिफरेंट डिफरेंट इसमें कंडीशंस बनेंगे। समटाइम्स क्या करेगा कि इंटरसेक्ट नहीं करेगा, दोनों आउटसाइड रहेंगे, उसका कंडीशन क्या होगा। एक कंडीशन आएगा कि दोनों एक्सटर्नली टच करेगा, नेक्स्ट कंडीशन आएगा कि इंटरनली दोनों टच कर रहा है, वो डायग्राम बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। फिर होगा कि एक सर्कल है जो दूसरे सर्कल के अंदर लाइक कर रहा है, तो उसका कंडीशन क्या होगा। तो हो सकता है समटाइम्स डायरेक्टली तुमको कंडीशंस भी पूछे कि दो डिफरेंट सर्कल का इक्वेशन दे दिया और पूछेगा कि दोनों एक्सटर्नली टच कर रहा है कि नहीं, दोनों इंटरनली टच कर रहा है कि नहीं। ऑप्शंस 4 फ्रेम कर देंगे, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, इस तरह से क्वेश्चंस में ऑप्शन रहेंगे, तो वो चेक करना पड़ेगा जब कंडीशन पता होगा तभी। उसके साथ साथ कॉमन टेंजेंट्स कितने पॉसिबल हैं वो भी पूछ सकता है। अगर कॉमन टेंजेंट्स कितने पॉसिबल हैं, अगर इससे आगे बढ़ेगा तो क्या पूछ सकता है कि वो कॉमन टेंजेंट्स का इक्वेशन क्या होंगे, है ना। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट यस केसेस इसमें बनता है। तो फर्स्ट में लिखते हैं कि दो सर्कल है जो नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टच ईच अदर। फर्स्ट कंडीशन जो लिखेंगे इसमें, फर्स्ट में नाइदर इंटरसेक्ट नॉर टच ईच अदर, और इसमें लिख लेंगे क्या होगा कि दोनों एक दूसरे से आउटसाइड में रहेंगे, इनसाइड लाई नहीं करेगा। वन सर्कल डज नॉट लाई इनसाइड द अदर, ये कंडीशन ध्यान रखना, सिर्फ उतना लिखने से काम नहीं चलेगा। अब इसमें कंडीशंस देखो, फर्स्ट सर्कल हुआ, ठीक है। सेकंड सर्कल हो सकता है कि सेम रेडियस का बने, तो बस दो डिफरेंट सर्कल हुए, ठीक है। ये S1 इज इक्वल टू 0 यस इसको लिख लिए, और ये हो गया S2 इज इक्वल टू 0, है ना। अगर इस तरह के कंडीशंस बन रहे हैं तो बताओ कि कॉमन जो टेंजेंट्स होंगे कितने होंगे। फर्स्ट में इसका कंडीशंस बताओ, नाइदर इंटरसेक्ट सर नॉट 4 टच अदर इधर ईच अदर, नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टच ईच अदर, तो कंडीशंस क्या होगा। देखो कंडीशंस इजीली सोच सकते हो आर कि देखो R1 प्लस फर्स्ट R2 जो कंडीशन है, सपोज ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये दोनों का डिस्टेंस क्या हो गया, सेंटर का डिस्टेंस D हो गया। तो ध्यान दो कंडीशन क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 लेस देन D। D D क्या है, center वेयर between the D centers. इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स। यस और नो, ध्यान में रहेगा। R1 फर्स्ट सर्कल का रेडियस है, R2 सेकंड सर्कल का रेडियस है। R2 यहीं तक आएगा ना जी, दोनों को ज्वाइन किए हैं सेंटर को। तो ये क्या होगा, कंडीशन होगा कि अगर इस तरह के कंडीशंस बन रहे हैं, R1 प्लस R2 लेस देन D है, इट मीन्स क्या होगा। और सोच सकते हो कि D का जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर अगर R1 प्लस R2 से ज्यादा है, इट मीन्स इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, एक दूसरे से अलग लाइक कर रहा है, आउटसाइड में भी है कंडीशन, है ना। और इसमें जो कॉमन टेंजेंट्स आएंगे, 4 में क्या होगा, 2 जो होगा इसको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट
और 2 जो होता है वो इनडायरेक्ट और ट्रांसवर्स। और क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स। है ना? तो दो इसमें जो होगा वो क्या होगा? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स और 2 इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। अब देखो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यहाँ पे ध्यान देना। समझ में आ रहा है? 2 सर्कल हो गया। अब इसमें डायरेक्ट कौन सा होगा? ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? इनडायरेक्ट यस सर। ये C1 हो गया और ये C2 हो गया। तो ध्यान देना। दोनों को ज्वाइन करेंगे, सेंटर ऑफ 2 सर्कल्स को एक लाइन एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा कि टेंजेंट्स जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसके कॉन्करेंट होंगे, उसी पॉइंट से पास करेगा। ये डायरेक्ट दोनों हो गए, ये और ये। इसको बोलेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इनडायरेक्ट में बताओ या ट्रांसवर्स में कौन सा आएगा? सर क्रॉस जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। इस तरह से जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? ये भी इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, C1 C2 को ज्वाइन करेंगे वहीं पे। तो ये ध्यान रखना कि पॉइंट है जो ये C1 C2 से जो लाइन पास करेगा वहीं पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा टेंजेंट्स का। समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर। तो इसको जो रेड वाले हैं वो इनडायरेक्ट हो जाएगा, कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या गिवन कंडीशंस रहेगा। समटाइम्स पूछेगा कि कॉमन टेंजेंट्स का इक्वेशन क्या होगा। हो सकता है इसमें पूछे कि जो कॉमन टेंजेंट है, सपोज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा। ये भी पूछ सकता है कि ये जो वैल्यू आ रहा है उसका लेंथ क्या होगा। समटाइम्स ये भी पूछेगा कि सेकंड जो इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स है उसका डी पूछेगा तो ये वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे ये भी वैल्यू पूछ सकता है कि इसका लेंथ क्या होगा। उसके लिए पैरामीटर्स और भी गिवन होंगे तो उसका कंडीशंस बता देता हूँ क्या क्या कंडीशंस होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना जो फर्स्ट कंडीशन बताया हूँ। तो उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं तो जनरली इसी वाले पार्ट से कवर करता है। ठीक है, तो फर्स्ट में बताता हूँ कि इक्वेशंस अगर फाइंड करना है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। समझ में आ जाएगा इतना से? ठीक है, यस सर। हेलो? अब ध्यान देना कि इसमें करना क्या है, बहुत सिंपल होता है। इसी में कुछ चेंजेस करके क्वेश्चंस फ्रेम किया जाता है। चलो ये इंटरसेक्ट किया, अब ध्यान दो। अब ये टेंजेंट है तो ये तो परपेंडिकुलर होगा जी, ये सुनो। यहाँ भी टेंजेंट है तो ये यस क्या सर। होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये C1 हो गया, C2 हो गया, इसको P1, ये P2 और ये क्या हो जाएगा? इस पॉइंट को Q बोल दो। चलो तो ट्राइंगल ध्यान देना, P1 C1 Q एंड ट्राइंगल P2 C2 Q, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल होंगे। यस ये सर। दोनों क्यों? सर देखो एंगल ये एंगल। कॉमन एंगल हो गया, हाँ यस। ए से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सिमिलर ट्रायंगल होगा। तो सिमिलर ट्रायंगल होगा तो यहाँ पे लिख सकते हो कि P1
C1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, C1 Q इज इक्वल टू P2 C2 डिवाइडेड बाई C2 Q, ये सुनो। यस सर। अब ये कंडीशंस आएगा तो ध्यान रखना कि C1 Q डिवाइडेड बाई C2 Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, P2 C2 बाई P1 C1। अब ध्यान देना, P1 C1 इज इक्वल टू R1, और यहाँ देखो P2 C2 इज इक्वल टू R2, ये सुनो। तो C1 Q बाई C2 Q इज इक्वल टू क्या आएगा, हेलो, यस सर। यहाँ पे गलत नहीं ना लिखे हैं, यहाँ गलत हो गया, सॉरी, ध्यान रखना। अच्छा, P1 C1 चला है, P2 सर C2, C2 वहाँ पे ऊपर C1, होगा इस साइड, C2 Q अच्छा, C1 Q। हाँ ये वाले पार्ट ना, यस सर। हाँ एक मिनट, यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पे जो लिखा हूँ, ध्यान दो, C1 Q अबाई C2 Q, C1 Q अबाई C2 Q, P1 C1 अबाई क्या हो जाएगा, P2 C2। तो C1 Q अबाई C2 Q इज इक्वल टू R1 बाई क्या हो जाएगा, R2, ये सुनो। यस सर। तो अब ध्यान देना कि जो बेसिकली यहाँ पॉइंट दिया हुआ है इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, C1 सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ C1 सर्कल, या S1 सर्कल, S1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, सेंटर ऑफ S1 इज इक्वल टू 0 सर्कल, और ये क्या हो जाएगा, C2 सेंटर ऑफ S2 इज इक्वल टू 0 सर्कल। अब देखो, जब ध्यान देना, ये C1 पॉइंट था, ये C2 था, और ये Q था, ठीक है, जो रेशियो आया C1 Q बाई C2 Q इज इक्वल टू R1 बाई क्या हो गया, R2, R2। तो ये R1 आ गया और ये R2 आ गया, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, यूज सेक्शन फॉर्मूला टू फाइंड सर कोऑर्डिनेट ऑफ, हाँ Q। तो जब Q का आ जाएगा कोऑर्डिनेट, समझ में आ रहा है, हाँ बोलो बोलो। यस सर। अरे सेंटर ऑफ सर्कल ये दिया हुआ रहेगा ना, ये यस सर। सेंटर यस है, सर। ये भी क्या है, सेंटर है, तो सेंटर सर्कल तो गिवन रहेंगे, इक्वेशन गिवन रहेंगे, ये क्या रहेगा, गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, ये सुनो। तो क्यू फाइंड कर लेंगे, यस। रेशियो पता चल गया, R1 बाई क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ये सुनो। यस सर। ये क्या होगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए जब क्यू पॉइंट फाइंड हो जाएगा, ध्यान दो, अगर क्यू पॉइंट फाइंड कर लिए तो अब देखो, अगर किसी एक सर्कल को ले लो और क्या करना है, पॉइंट फॉर्म वाली इक्वेशन लिखना है, सपोज ये x1 y1 आ गया, तो यहीं पे बता रहा हूँ, तो इक्वेशन क्या लिखोगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, और देन क्या करना है कि अगर S2 के लिए लिख रहे हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सर देन क्या C को आएगा, डायरेक्ट M से चेंज कर सकते हैं ना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस, बोलो। सर सर वहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, प्लस हाँ माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, C की जगह पे। अच्छा, यहाँ पे लिखोगे तो, लेकिन वो तुमको जो शिफ्टिंग वाले बताए थे ना, वो यूज करके लिखना है, अगर डायरेक्ट लिखोगे तो, है ना, डायरेक्ट लिखोगे तो सेंटर वहाँ पे बेसिक फॉर्म में डायरेक्ट होता है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए इंटू प्लस माइनस ए इंटू यस स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, है ना, तो वो सर शिफ्टिंग इसमें भी फॉर्म, शायद नहीं होता। क्या शिफ्टिंग सर में, क्या सर वो जनरल फॉर्म में नहीं होता। नहीं, जनरल फॉर्म में तुमको y माइनस y1 बताए थे इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1,
प्लस हाँ माइनस सर यही ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, हाँ यूज कर सकते हो। बट क्यू पॉइंट आ गया तो अब एक सर्कल क्या करना, कंसीडर करना, ये क्या है, क्यू पॉइंट है ना, ये क्यू है, तो यहां से क्या करोगे, और इसका इक्वेशन x1 y1 है, ये यहाँ बता ही देता हूँ। स्लोप एज्यूम कर लो, एज्यूमिंग स्लोप इज इक्वल टू m, ठीक है। अब लिखोगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब ये इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से क्या करोगे, सेंटर ये गिवन रहेंगे, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा। ये बताया हूँ ना जी, ये तो ऑलरेडी यस डिस्कस सर, किया हुआ है ना। तो यहाँ यस पे सर, यूज यस सर। करना है, सपोज इसको सेंटर को क्या बोल दो, x2 y2, जस्ट एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये x2 और y2 हो गया पॉइंट, यहाँ से r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, और ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, mx माइनस वाई माइनस mx1 प्लस y1 इज इक्वल टू 0। अब हो जाएगा, यस सर। ठीक है। यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा किसी भी सर्कल को, अगर आर C1 सर्कल को है कंसीडर कर रहे हो तो वहां पे क्या ले लेना है, R1 रेडियस लेना है, R1 इज इक्वल टू डी आ जाएगा। बन जाएंगे क्वेश्चन इस तरह से, ठीक है। अगर फाइंडिंग इंटरनल सर्कल, फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, दो आएंगे सर लेंथ भी इसमें, ऊपर से फाइंड बेसिकली कर एम का सकते वैल्यू हैं। 2 आ जाएगा। तो हाँ लेंथ तो बताता हूँ। तो इनडायरेक्ट के लिए क्या करोगे कि जो आएगा, यहाँ देखो ये C1 हो जाएगा और ये C2 हो जाएगा, यहाँ पे Q पॉइंट हो जाएंगे, और ये जो वैल्यू है C1Q डिवाइडेड बाई C2Q इज इक्वल टू R1 बाई R2, यहाँ पे इंटरनली करेगा। इसके केस में, इनडायरेक्ट के केस में इंटरनली डिवाइड करेगा, है ना, और इसमें सर एक्सटर्नली, डायग्राम से बताइए। यहाँ पे क्या होगा, यस सर आ गया। हो जाएगा ना, ये एक्सटर्नली यस डिवाइड करेगा, एक्सटर्नल डिवीजन, ये एक्सटर्नल डिवीजन होगा, सेकंड वाले में इंटरनल डिवीजन। डायग्राम से आ जाएगा ना, प्लॉट कर लेना, तो वहां भी वही करना है। इसके बाद फाइंड कर लेना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये पॉइंट आ जाएगा सपोज x1 y1, ठीक है। देन इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, देन फिर से यहाँ पे कर देना है क्या, ध्यान देना इनडायरेक्ट वाले जो होंगे, ठीक है। सर, ये हो एम जाएगा गिवन क्यू रहेगा। पॉइंट, क्या एम एम एज्यूम कर लेना है। यहाँ भी क्या करोगे कि ये R1 हो गया, तो R1 हो गया, तो सपोज ये पॉइंट गिवन है h, k यहाँ पे है, तो क्या करोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल h, k हो गया, R1 हो गया इज इक्वल टू d, और ये जो इक्वेशन है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, यहाँ से फाइंड कर लेना है m। दो वैल्यू आएंगे, ये सो नो, और ये बात समझ में, तो इसमें डाउट था। अरे बात समझ में आया, यस सर आया। इसमें डॉट है, अरे सेम सर चीज तो करना है पूछ बदमाश। सर ये भी बस पूछना। पॉइंट क्या है, x1 y1 मान लिया, तो हाँ बोलो। हाँ, सर इसमें जो मतलब हाँ जो इक्वेशन से इसका आएगा, इसमें सिर्फ हम लोग को y1 और x1 नोन रहेगा, और इसमें वेरिएबल तो दो रहेगा ना, एक m और एक नहीं c नहीं, कांस्टेंट। देखो नहीं बदमाश, देखो ये दोनों सर्कल का सेंटर तो गिवन होगा, है यस ना। सर। ये क्यू पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा
कहाँ पे वो यस सर, जो C1 और C2 को मीन्स सेंटर को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो पॉइंट बेसिकली फाइंड आउट करना है। वो फाइंड आउट करने के लिए बता दिए कि क्या होगा, इंटरनल यस डिवीजन सर, होगा। इस तरह से डायरेक्टली याद रखना। तो इंटरनल डिवीजन होगा तो ये पॉइंट फाइंड कर लोगे। तो चलो यस ये सर, पॉइंट फाइंड आउट हो गया। अब ऑलरेडी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक सर्कल हो गया और एक कोई एक्सटर्नल पॉइंट आउटसाइड द सर्कल एक पॉइंट गिवन है, सपोज x1, y1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स क्या किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है। कैसे फाइंड आउट करेंगे कि x1 y1 को पॉइंट को एज्यूम करके इसका स्लोप हम लोग क्या है m एज्यूम कर लेंगे, देन इक्वेशन लिखेंगे स्ट्रेट लाइन का इस तरह से। उसके बाद सेंटर ऑफ सर्कल दिया हुआ रहेगा तो सेंटर उसका फाइंड आउट कर लेंगे। सेंटर से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल कर देंगे, है ना। आई बात यस, समझ में, यस सर, आ गया रेडियस रेडियस के इक्वल कर देंगे। आगे ना समझ में, सर, आ गया। ये सुनो। हाँ अभी यस सर, भी प्रॉब्लम है, हाँ बोलो। नो सर, अब नहीं है बताओ अभी भी दिक्कत है तो। ओके सर, अब नहीं आ अब गया देखो समझ में। थर्ड तो क्या मुझे वहां इसमें है बस कि कंफ्यूज हो लेंथ ऑफ, ओके, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसे समझना है तुमको। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, बहुत सिंपल है ये, सर। इजीली समझ S1 इज में आ इक्वल टू जाएगा। हाँ 0। क्या, सर अंडर रूट S1। अंडर रूट S1 बहुत मार खाएगा। अभी क्या बताएं डायग्राम से, देखो सर्कल, सर ध्यान देना। हाँ बोलो निकाल के उसके बाद बोलो। सर रेशियो। अरे यार सोच के बोलो, ठीक है, हाँ कुछ भी मत बोला करो। सर, बता रहे हैं सर। अंडर रूट S1 से सर हम लोग हाँ को P2 क्यू का आ जाएगा और P1 क्यू का आ जाएगा क्यू से। फिर से सोचो, गलत बोल रहे हो। सर वो हम बता रहे कॉमन टेंजेंट का लेंथ वो नहीं आएगा सर। लेंथ पूछ रहे हैं डायरेक्ट कॉमन, हाँ देखो सर अब ध्यान देना कि सपोज ये क्या है, सर यही लेंथ ऑफ डायरेक्ट है यस सर, दोनों को R1 माइनस कर देंगे वहां से तो आ जाएगा ना R2। कैसे आ जाएगा, सर। सोचो, इसका जो क्यू का कुछ पॉइंट कंस्ट्रक्ट करना निकालेंगे पड़ेगा यहाँ पे। अरे बदमाश सर। नहीं, इसमें क्या करना है, इसके पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे। यहाँ पे जो डायरेक्ट ये क्या है, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, क्यों, ये वाले लेंथ, ठीक है। यस सर, अब क्या करेंगे, इसी के पैरेलल यहाँ से प्लॉट करेंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। जब दिक्कत नो नहीं सर, है तो अपोजिट साइड का क्या होता है, लेंथ इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। तो सपोज इसका लेंथ d हो गया, ये d है तो ये भी लेंथ d हो जाएगा, ये और नो। अब देखो ये वाला जो पार्ट आएगा ये R2 है तो ये भी R2 हो जाएगा। इट मीन्स ये जो लेंथ है इतना, वो क्या आ जाएगा, R1 माइनस R2 आ जाएगा। आ रही है समझ में बात, यस सर, R1 माइनस R2, ये कंप्लीट R1 था तो R1 माइनस R2। अब ये देखना, ये एम पॉइंट अगर ले लेते हैं, ये C1 पॉइंट है, ये C2 पॉइंट है, तो इन ट्रायंगल C1 M C2 में, है ना, C1 M C2 में, तो देखो ट्राई करना समझने का। ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, है ना। यस सर, सॉरी यहाँ पे 90 डिग्री दिखना चाहिए, तो चलो अब याद ध्यान देना, ये 90 डिग्री है ना, एम हो गया, ये C1 हो गया, C2 हो गया। अब ये दोनों का जो डिस्टेंस है, सपोज इसको D नहीं X मान लो लेंथ को, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे। D ऑलरेडी हम लोग एज्यूम कर दिए हैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। ये लेंथ को L बोल दो, ये भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, ठीक है। ये L हो गया। ये D इज इक्वल टू क्या है, सेंटर बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ सर्कल,
है ना। ये जो हो Yes. गया वो R1 माइनस R2 हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो एल इज Yes, sir. इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट में। समझ में आया? Yes, sir, आ गया। हो गया ना। तो ये क्या होगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो आएंगे उसका लेंथ हो जाएगा। अब इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ लिखोगे तो एल इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अब ये कैसे आएगा वो सोच करके नेक्स्ट क्लास में बताना, ठीक है। अभी Yes, sir. इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, बस दोनों को याद करने। कंफ्यूज अगर हो गए तो ये ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट जो आएगा उसका लेंथ कम होता है। तो लेंथ जब कम होता तो ये देखो यहाँ पे कांस्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन क्या है, डी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू सर्कल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। R1 क्या है, फर्स्ट सर्कल का रेडियस, R2 सेकंड सर्कल का रेडियस, किसी तरह से एज्यूम कर सकते हो। तुमको मन है R2 बोल देंगे फर्स्ट सर्कल का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बट ये ध्यान रखना कि जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ होता है वो इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लेंथ से ज्यादा होता है। तभी तो यहाँ डी फिक्स हो गया। यहाँ देखो R1 माइनस R2 का जो स्क्वायर करेंगे उसका वैल्यू कम आएगा रिलेटिवली R1 प्लस R2 के होल स्क्वायर करेंगे। दोनों देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। तो फॉर्मूला इसी तरह से ध्यान में रखना है कि एक में प्लस और एक में माइनस होता है ना। याद हो जाएगा। Yes, sir. So उससे भी तो आ जाता। किससे? So S वाले से। So ट्राई क्यों? कर लेना फाइंड आउट करने का, जब प्रॉब्लम देंगे तो वहां पे वेरीफाई लेकिन कर लंबा लेना। जाएगा सर वो। थोड़ा क्यों फाइंड करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्यों फाइंड करोगे, देन फर्स्ट वाले टोटल लेंथ फाइंड करोगे वहां पे। समझ में आ रहा है ना। एक फर्स्ट वाले तो सर्कल के लिए हाँ, so लेंथ दोनों ऑफ माइनस टेंजेंट कर। फाइंड करोगे, सेकंड वाले सर्कल के लिए हाँ लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करोगे, देन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे। मैं समझ रहा हूँ बात जो बोल रहे हो वो मीन्स तुम बोल रहा है कि ये दो सर्कल हो गया, ये बात समझ रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये क्यू पॉइंट फाइंड करोगे तभी ना होगा। ये क्यू पॉइंट फाइंड Yes. करोगे, देन ये लेंथ फाइंड करोगे कंप्लीट, फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट फॉर सेकंड सर्कल के लिए फाइंड करोगे, देन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे। क्या प्रोसेस ज्यादा लेंदी नहीं हो जाएगा? Yes, sir. हाँ, बन तो जाएगा ऐसे भी, ठीक है। अब देखो फर्स्ट में जो कंडीशंस बताया वो क्या होगा कि दोनों सर्कल एक दूसरे के आउटसाइड होंगे और ना तो टच करेगा और ना ही इंटरसेक्ट करेंगे। तो पहला हुआ कि इसमें इसी से क्वेश्चंस जनरली पूछा जाता है। तो इसमें केसेस 3 डिफरेंट केसेस बनते हैं, ठीक है। एक तो इंटरसेक्शन वाले तो वो कंडीशंस बता दिए कि कंडीशंस होगा क्या, तो ये कंडीशंस होगा। अब कितने कॉमन टेंजेंट्स होंगे, तो कॉमन टेंजेंट्स 4 होंगे। तो 4 में 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स होगा, दो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स एंड इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स का इक्वेशन भी पूछ सकता है फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछेगा एंड लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछेगा। तो 1 बाई 1 सारा क्या किए हैं, डिस्कस कर दिए हैं। तो क्वेश्चंस रहेगा तो इसी तरह से सोचना है, जो थ्योरी बताया उसको रट लेना है ना, तभी बनेगा। अगर भूल Yes, गए sir. तो प्रॉब्लम नहीं बनेगा। इस पे क्वेश्चंस करवाऊंगा और सेकंड इसमें लिखो। फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट टच एक्सटर्नली, ठीक है। इसके कंडीशंस क्या होंगे बताओ सोच करके। दो सर्कल हैं, So R1 plus दोनों R2 का is equal रेडियस to D. डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है। क्या होगा, R1 plus R2 is equal to D. एग्जैक्टली, ठीक है। ये C1 हो गया, C2 हो गया, R1 R2। यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल्स D हो जाएगा। तो कंडीशन होगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू D।
है ना। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे? सर 2 3 से सॉरी 2 ही होगा। 3 3 इसमें से ध्यान रखना 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आएगा और 1 होगा जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा। ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ये भी दिखा देता हूं डायग्राम में। ठीक है, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड हो गया। ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इसको दोनों को बोलेंगे क्या? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, है ना। तो ये कंडीशंस हो गया। अब डायरेक्ट इसमें देखो समटाइम्स क्वेश्चंस क्या क्या पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट वाले कॉमन टेंजेंट्स का प्रोसेस सेम है, जो फर्स्ट में डिस्कस किया हूँ वो सेम चीज उसी तरह से बनेगा। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा थ्योरी उसके लिए नहीं आएंगे। समटाइम्स इसमें पूछा जा सकता है कि जहाँ पे जो ये टच कर रहा है उस पॉइंट को फाइंड आउट करें। तो कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ सोच करके। S1 इज इक्वल टू 0 है, S2 इज इक्वल टू 0 है, ये दोनों क्या होगा? गिवन होंगे, है ना, गिवन होगा। ठीक है फाइंड आउट करने सर, रेशियो बोलेगा, निकाल के फाइंड आउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या टचिंग पॉइंट। ठीक है, कैसे फाइंड करोगे? क्या रेशियो फाइंड करके? जब सर इसका R1 दो सर्कल का इक्वेशंस R2 गिवन हो। हाँ एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? जो रेशियो हो R1 गया by C1 R2 P2, और अगर ये इसको Q बोल दिया जाए या P बोल दिया जाए तो ये C1 C2 P, ये क्या हो जाएगा? R1 और ये R2। ठीक है, C1P डिवाइडेड बाई C2P इज इक्वल टू R1 बाई R2। ये सोनो फाइंड आउट कर सकते हो। यस सर। क्या होगा? इंटरनल डिवीजन होगा R1 बाई R2 में, तो वो पॉइंट भी फाइंड कर लेगा डायरेक्टली। अब इक्वेशन पूछेगा, ये ध्यान रखना कि ये जो कॉमन टेंजेंट है सेंटर को दोनों को ज्वाइन करेंगे तो दोनों पे क्या होगा जी? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर होगा। अब इक्वेशन फाइंड करना है तो 2 तरीके, एक तो Q पॉइंट तुम्हारे पास आ गया। ठीक है, Q पॉइंट आ गया और एक स्लोप C1 C2 को ज्वाइन करके स्लोप फाइंड करोगे। तो सपोज इसका स्लोप है m आ गया, तो इसके जो कॉमन टेंजेंट है ट्रांसवर्स वाले उसको क्या हो जाएगा? -1/m। तो एक कंडीशन यहाँ से आ गया कि इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड डायरेक्टली क्या करना कि S1 इज इक्वल टू S2 कर लेना। तो यहाँ से भी क्या होगा? इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आ जाएगा, है ना। दोनों कंडीशंस पता चल गया ना। फर्स्ट में क्या करना है? यहाँ से पॉइंट यस P सर। फाइंड कर लेना है, P पॉइंट फाइंड कर लेना है। तो अगर इसका स्लोप m आता है तो इस वाले का क्या हो जाएगा? -1/m। और ये P पॉइंट सर पता रहेगा तो इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हो स्लोप पॉइंट फॉर्म से, है ना। चलो सर एक क्वेश्चन था नेक्स्ट। हाँ बोलो। सर, अगर दोनों सर्कल का रेडियस सेम रहा उस केस में क्या होगा? टेंजेंट कैसे फाइंड करें? मिड पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा दोनों। सर वो ये अरे सेंटर तो डायरेक्ट अलग अलग होगा ना। हाँ तो यस सर। डायरेक्ट का यस सर। दोनों पैरेलल आएगा। सेंटर से क्या होगा? पैरेलल आएगा तो सेंटर को जो ज्वाइन करोगे बदमाश तो स्लोप तो आ जाएगा ना यार। और क्या करना है? सेंटर से r डिस्टेंस पे लाइन लिखना है तो नहीं हो जाएगा। यस सर। अरे बदमाश, देखो क्या करना है, बहुत सर आ सिंपल जाएगा है। आ जाएगा आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है सोच लेना। ये क्या है? दोनों रेडियस दोनों का सेम होगा। ठीक है, तो जो लाइन इसका स्लोप अगर m है
इस वाले लाइन का भी स्लोप m हो जाएगा, है ना। तो अब अगर इसका स्लोप m है तो इसका इक्वेशन लिखोगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये तो m यहाँ से फाइंड करना है, तो y इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा एम एक्स प्लस लैम्डा, और देन डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा दिस लाइन एंड दिस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये फाइंड कर लोगे ना, 2 पॉइंट पता रहेगा तो, है ना। यस सर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल कर दोगे तो 2 लाइन आ जाएंगे। आई बात समझ में? अरे नहीं बोलो सर आ गया। हाँ, 2 पैरेलल, तो d इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा r हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस लैम्डा। ठीक है, अब तो क्वेश्चन करवा दूं या इसका जो अदर पार्ट्स हैं वो भी कवर कर दूं। सर S1 और S2 जो है, सो उसमें हम लोग को वही पॉइंट ऑफ पी, ये जो कॉमन कांटेक्ट पॉइंट है, सो उसी का करना है ना। हाँ हाँ, सिर्फ इसमें जब टच करेगा एक्सटर्नली तब। तो ठीक है, क्वेश्चन है, सर S1 और S2 तो हम लोग को वो वैल्यू दे देगा डायरेक्ट। S1 एंड S2 किसमें? T1 T2 होना चाहिए। कहाँ पे? नहीं बदमाश, किसके लिए? ये यहाँ पे ये वाले पार्ट बोल रहे हैं। ट्रांसवर्स टेंजेंट इक्वेशन। हाँ, तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों साइड क्या होगा कैंसिल आउट हो जाना। स्टैंडर्ड फॉर्म में S1 इज इक्वल टू 0 लिखे हैं, S2 इज इक्वल टू 0, तो इधर S1 माइनस S2 भी बुक में मिलेगा, अदरवाइज S1 इज इक्वल टू S2 करोगे तो भी आ जाएगा इक्वेशन, देख लेना, आगे बताऊंगा क्यों आएगा जो। ठीक है, दोनों सर से इसमें सेम है, कोई पॉइंट का वैल्यू पुट नहीं करना। कुछ नहीं पुट करना है, डायरेक्ट आ जाएगा। S1 यस। माइनस S2 इज इक्वल टू 0 करोगे तो बताऊंगा रीजन आगे क्या होता है, जो क्यों आता है जो। ठीक है, यस सर। अब जो नेक्स्ट कंडीशन है, तो उसमें 2 सर्कल है जो टच इंटरनली। बताओ, अगर 2 सर्कल इंटरनली टच करेगा तो कंडीशन क्या हो जाएगा? सर R1 प्लस R2 लेस देन D। लेस देन डी। अब ध्यान दो, सर जब R1 माइनस R। ठीक है, ये क्या हो जाएगा R1 हो गया, और इसका जो वैल्यू है वो R2 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या किए कि इसको ज्वाइन कर देंगे, है ना। तो बेसिकली ये जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ सर्कल, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ सर्कल, डी आ गया। अब ये देखो, तो ये वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, R1 ही आ जाएगा, है ना, सॉरी R2 आ जाएगा, और ये पूरे कंप्लीट देखोगे तो R1 ही है, तो R1 माइनस R2 करोगे तो D आएगा, R1 माइनस R2 का मॉडुलस लोगे तो इज इक्वल टू D आएगा। यस सर। अब बोलेगा, अगर नहीं समझ में आया तो ब्रेक करके बता दूंगा। सर देखो आ गया। आ गया ना, समझ में आ रहा है? यस सर। ये जो पार्ट है वो क्या है, R2 है, और ये कंप्लीट जो पार्ट है वो R1 है। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो अगर 2 सर्कल इंटरनली टच कर रहा है तो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू D। इसमें कॉमन टेंजेंट्स, वन, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 1, और जो इसका इक्वेशन आएगा S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, और S1 इज इक्वल टू S2 करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, यस सर। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। ओके, अब देखो नेक्स्ट जो D,
डी का जो है वो क्या करेगा कि जो केस है कि इंटरनली लाई करना चाहिए, तो उसका बताओ क्या कंडीशन होगा। सर हेलो, इसका सर आपस में इंटरसेक्ट करेगा ना? नहीं, कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर लाई करेगा। कंसेंट्रिक। ठीक है, तो इसके जो कंडीशंस आएंगे, देखो इसके में क्या हो रहा है कि टच कर रहा है। अगर डी का वैल्यू इसमें लिख लो कंडीशन, क्या इसका केस है जो सर्कल लाइज, वन सर्कल लाइज completely inside the other circle। अब इसमें कंडीशन क्या लिखना, कंडीशन क्या हो जाएगा, डी का जो वैल्यू आएगा वो लेस देन R1 माइनस R2 के। मॉडुलस इसलिए लगाए हैं कि वो वैल्यू क्या है, डी पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहना चाहिए। R1 माइनस R2 का जो वैल्यू आएगा वो डिपेंड करता है कौन सा, अगर R1 ग्रेटर होगा और R2 स्मॉल होगा तो R1 माइनस R2 हो जाएगा। अगर R2 का वैल्यू ज्यादा हो गया, R1 का वैल्यू कम हो गया तो R2 माइनस R1 हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव आना चाहिए। तो अगर वैल्यू, यहाँ ध्यान देना कि कंप्लीटली इनसाइड करने के लिए ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू डी हो जाएगा, है ना। और देखो ये कंप्लीट जो देख रहे हैं, यहाँ से कंप्लीट जो है वो R1 हो जाएगा, और ये वैल्यू जो है ध्यान दो ये R2 हो जाएगा। तो R2 माइनस R1 करोगे, समझ में आ रहा है। तो D का वैल्यू क्या होना चाहिए, स्मॉलर देन R1 माइनस R2। कंडीशन समझ में आ रहा है। देखो ना, यस R1 सर। माइनस R2 करोगे तो ये D जो वैल्यू होगा वो स्मॉलर हो जाएगा उससे, R1 माइनस R2 से। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, D लेस देन R1 माइनस R2। ठीक है, अब कंडीशंस नेक्स्ट है फिफ्थ ऑप्शन, फिफ्थ कंडीशन कि दोनों इंटरसेक्ट करना चाहिए। सर सिर्फ इसमें कंडीशन और कोई इसमें नहीं, केस और नहीं ये बनेगा? लास्ट कंडीशन, ये लास्ट ही है। टू सर्कल इंटरसेक्ट, इसमें नो कॉमन टेंजेंट, इसमें नो कॉमन टेंजेंट्स, जब ये कंडीशन आएगा तो। अब टू सर्कल इंटरसेक्ट, तो इसमें कंडीशन क्या आएगा बताओ। सो R1 प्लस R2 लेस देन से ग्रेटर देन D। अब देखो ध्यान, इंटरसेक्ट कर रहा है तो इंटरनली अगर टच करता, इसमें ध्यान देना, अगर इंटरनली टच कर रहा है तो क्या होना चाहिए, R1 माइनस R2 का वैल्यू D होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। अगर एक्सटर्नली टच कर रहा है तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, D। इट मीन्स D का जो वैल्यू आएगा फाइनली इसके बीच में होना चाहिए, यही ना जी। अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो दोनों के बीच का जो D आएगा वो D क्या होना चाहिए, R1 माइनस R2 से R1 प्लस R2, वो तो पॉजिटिव ही है तो मॉड यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है ना। यस R1 प्लस R2 समझ में आ गया, ये उसके बीच में रहेगा तो आया। क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। आई बात समझ में? हेलो हेलो, Yes, ओके, sir. चलो इतना कंडीशंस बताएं, बाकी नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम करवाऊंगा। कितने बच्चे आए थे रवि आज? सर ज्यादा बच्चे आते हैं, अभी थोड़ा लेट हो गया ना तो चलेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। बोले कि